एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आज के इस लेक्चर में हम वोकैबुलरी करने वाले हैं जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे हमने जो कोर्स लॉन्च किए हैं एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपका एग्जाम अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, वेदर इट इज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का है, इंस्पेक्टर का है, या इनमें से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे अलोंग विद टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है सिर्फ 4999 में। माइक्रो कोर्सेज हमने तैयार किए हैं जो कि बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अपने एग्जाम को और ज्यादा आसान बना सकते हो, अपनी तैयारी को और ज्यादा क्या बना सकते हो, इजी कर सकते हो। या सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते क्या है बेसिकली, बहुत सारे बोलते हैं ना, बहुत सारे शब्दों की जगह पे एक शब्द या अनेक शब्दों की जगह पे एक शब्द, हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं। इंग्लिश में आपके एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस है मैं प्रीवियस लेके आती हूँ so that you can relate। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप ऑप्शंस के थ्रू भी आप आंसर कर सकते हो। अगर आपको आंसर्स पता है, आप ये जान सकते हो कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकते हैं। तो वन वर्ड बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, सही आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी? या तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ 3 बुक्स, फिल्म्स एटसेट्रा दैट हैव द सेम सब्जेक्ट और कैरेक्टर्स। तो मतलब जिसमें 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, स्पेसिफिकली 3 बुक्स का होता है या 3 मूवीज फिल्म्स का होता है, तो उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? उसके लिए जो करेक्ट वर्ड होगा वो क्या होगा? तो आपको ट्रिनिटी वर्ड आया था, आपको ट्रिलॉजी वर्ड था, ट्रायो था, ट्राइपोड था। तो तीनों ही ट्राई मतलब 3 से रिलेटेड है। तो ज्यादातर जो 3 चीजों का जो ग्रुप होता है, मैं कॉम्बो बोल रही थी, सॉरी, जो 3 चीजों का जो ग्रुप होता है उसके लिए हम ज्यादातर ट्राई वर्ड यूज करते हैं, राइट? तो उसके लिए हम ट्राई वर्ड, तो ट्रिनिटी हो गया, ट्रिलॉजी हो गया, ट्राई हो गया। ट्रिनिटी भी 3 चीजों से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली बुक्स की बात करें या 3 नॉवेल्स होगी, 3 बुक्स होगी, तो उससे रिलेटेड उसका जो सही आंसर होगा दैट वुड बी ट्रिलॉजी। ठीक है जी? तो ट्रिलॉजी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 बुक्स हो गया, फिल्म्स हो गया, इनको क्या बोलेंगे? ट्रिलॉजी बोलेंगे। क्लियर? या लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस की स्टडी को क्या बोलेंगे? ऑप्शंस है एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एथनोलॉजी और एटिमोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है जब आप ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हो, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर? ए ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है जी? सब्जेक्ट भी होता है ना, ये सुना होगा, एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं आपको पता होगा, जैसे कि कुछ बिल्डिंग्स हो गई या कुछ भी जो पुरानी जो चीजें होती है जिनके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे अब हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, हमें कैसे पता चला कि वहां पे मतलब ईंटों के घर बनते थे, ये सारी चीजें थी, हमें आर्कियोलॉजिस्ट से पता चला है। ठीक है? तो आर्कियोलॉजी हो गया, आर्कियोलॉजी हमारा, बट यहाँ पे आंसर नहीं है। नेक्स्ट है एथनोलॉजी। एथनो जो वर्ड है ना, एथनोमेथोलॉजी, तो एथनो जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू रेस। ठीक है? बट यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है, स्टडी ऑफ ह्यूमन। अगर सिर्फ रेस की बात होती कि रेसेस की जिसमें स्टडी की जाती है उसमें उसको हम एथनोलॉजी बोलते, तो यहाँ पे स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को हम एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है
एन एक्सपर्ट इन एन एरिया ऑफ द फाइन और अदर आर्ट्स। ठीक है, वैसे तो कॉनेसोर बोला जाता है जो पर्सन पर्टिकुलरली फाइन आर्ट्स में या आर्ट्स वगैरह में जो एक्सपर्ट हो उसको हम कॉनेसोर बोलते हैं, लेकिन कॉनेसोर यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं था। ऑप्शंस क्या है, नियोफाइट हो गया। नियोफाइट जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू समथिंग न्यू, कोई चीज नई हो, नियो वर्ड ही उससे रिलेटेड है, नियोफाइट। बी ऑप्शन है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी अभी हमने पढ़ा, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आर्ट्स वगैरह की भी स्टडी करते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मुझे कोई चीज मिली और मैंने बोला ये देखो ये 100 साल पुरानी होगी, ये 70 साल पुरानी होगी, तो मैं आई एम नॉट एन आर्कियोलॉजिस्ट। क्लियर? या तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं आर्ट वगैरह में या फाइन आर्ट्स में, इन सब चीजों में। सी ऑप्शन था एथनोलॉजी। तो एथनोलॉजी अभी हमने पढ़ा, एथनोलॉजी इज रिलेटेड टू जो वर्ड होता है मतलब रेस से रिलेटेड है, ठीक है, एथनिक वर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा, वैसे तो कॉनोसोर होता है इसका आंसर, ठीक है, बट कॉनोसोर गिवन नहीं है, तो हम आर्कियोलॉजिस्ट हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो होप यू गॉट द आंसर। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स या फिशेस। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपको अगर बेस नॉलेज है तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, इजी वर्ड्स थे, इजी सेंटेंस था। तो ऑप्शन है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, टोपोलॉजी, टेक्सोनोमी, सिस्मोलॉजी एंड टेक्सीडर्मी। टेक्सोनोमी क्या होता है, मतलब किसी चीज को क्लासिफाई करना। क्लासिफाई समझते हो ना, लाइक नंबर वाइज ऑर्डरिंग वे में किसी चीज को रखना। टोपोलॉजी भी एक तरह से वही होता है, किसी चीज को आप सीक्वेंस में रख रहे हो, उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। सेस्मोलॉजी क्या होता है, सेस्मो, सेस्मो वर्ड इज रिलेटेड टू जो अर्थक्वेक आते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उसको बोलते हैं सेस्मोलॉजी। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम एग्जाम में वो यही पूछ ले कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक और इन सब की स्टडी को क्या बोलेंगे, तो सेस्मोलॉजी बोलेंगे। क्लियर? मैं एक एक जो ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन को डिस्कस कर रही हूँ। इसका रीजन यही है कि मेरा फोकस सिर्फ ये नहीं है कि आपको मैंने क्वेश्चन बताया और आंसर बता दिया और इन द एंड में कहूँ कि देखो मैंने 20 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 20 याद होने चाहिए। नहीं, आपको इनके ऑप्शंस का भी मीनिंग पता होना चाहिए, सो दैट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट हो। बहुत कम चांसेस होते हैं टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बट फिर भी मतलब आते हैं, एक आधे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही आने वाले हैं, बट हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इसके ऑप्शन से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट टाइम वो आपको सेस्मोलॉजी का पूछ ले, बहुत इजी है ये। सेस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफर, ये तो जीके में भी पूछा जाता है कि सिस्मोग्राफर किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो अर्थक्वेक वगैरह को के बारे में पता करने के लिए। तो सिस्मोलॉजी क्या हो गया, अर्थक्वेक वगैरह की जो स्टडी की जाती है उसको सिस्मोलॉजी बोलेंगे। डी ऑप्शन है टेक्सीडर्मी। अब आपने ऐसा याद रखना है, डर्मी जो वर्ड है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं ना, तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो स्किन वगैरह से जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे पिंपल्स हो गए, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो डर्मी जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू स्किन। क्लियर? तो स्किन से रिलेटेड जो वर्ड है दैट इज डर्मी। तो यू गॉट योर आंसर, और कोई तो है ही नहीं यहाँ पे। तो टेक्सीडर्मी क्या होता है, अब वो किसी की भी इंसान की स्किन हो सकती है, जानवर की हो सकती है, बर्ड्स की हो सकती है, फिशेस की हो सकती है, तो उसको जो प्रिजर्व किया जाता है उस प्रोसेस को या उस जो भी चीज होती है उसको हम टेक्सीडर्मी बोलते हैं। क्लियर? तो टोपोलॉजी नहीं होगा, टेक्सोनॉमी नहीं होगा, इट इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। सी ऑप्शन है सेस्मोलॉजी, सेस्मोलॉजी का हमने मीनिंग जान लिया है। डी ऑप्शन है टेक्सीडर्मी एंड डर्मी इज रिलेटेड टू स्किन। होप यू गॉट द आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर फोर्थ का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर? या लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स। देखो मैजिक स्पेल्स को चेंट करने के लिए स्पेशल क्या वर्ड यूज किया जाता है। ए ऑप्शन है नरेशन। नरेशन क्या होता है, नरेट करना, ठीक है ना, मैं आपको कोई स्टोरी नरेट कर रही हूँ, दैट इज नरेशन। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, नरेशन पढ़े होंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, तो नरेशन नहीं होगा। रेसिटेशन है, इनकेंटेशन है। रेसिटेशन वैसे क्या होता है, रिसाइट करना,
उच्चारण करना, उसको रेसिटेशन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए कि मैजिक जो वर्ड्स होते हैं उनको स्पेसिफिकली उनके लिए वर्ड पूछा जाए तो उसको बोला जाता है इनकेंटेशन। तो जो इनकेंटेशन वर्ड है वो स्पेसिफिकली मैजिक वर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, उनको उच्चारण करने का जो तरीका होता है या उसको हम क्या बोलते हैं, इनकेंटेशन बोलते हैं। अट्रेंस, नेक्स्ट है अट्रेंस। अट्रेंस का मतलब क्या होता है, अटर करना, बोलना कुछ भी, लाइक मैं भी कुछ बोल रही हूँ तो दैट इज अट्रेंस। ठीक है, जैसे मैंने बोला डोंट अटर इवन अ सिंगल वर्ड, तो अटर का मतलब हो गया कुछ भी शब्द निकालना, बोलना, उसको अट्रेंस बोलेंगे। क्लियर? मैजिक स्पेल्स की एंड सॉरी चैंटिंग को हम क्या बोलेंगे, इनकेंटेशन बोलेंगे। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है अ राउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स सच एज फूड, केमिकल्स और रोल्स ऑफ फिल्म। इसमें भी कई बार गलत बता देते हैं, जबकि यूज सब करते होंगे, सुना भी होगा, बट चलो। टैंकर्ड क्या हो गया, टैंक्स होते हैं जो बड़े बड़े। ठीक, कैनिस्टर है, वेजल है, कैस्केट है। ठीक है, इन तीनों का मीनिंग जानते हैं। कैनिस्टर क्या होता है, हाँ जी, कैनिस्टर क्या होता है, जो जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं ना, सिलेंड्रिकल कंटेनर होते हैं जिसमें केमिकल या फूड वगैरह, जो बड़े बड़े से जो सिलेंड्रिकल जो कंटेनर होते हैं उनको कैनिस्टर ही बोला जाता है। हिंदी में देसी लैंग्वेज में कई बार कनस्तर भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है, बट इसको कैनिस्टर बोलेंगे। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, कैनिस्टर। Canister is a cylindrical container that is used for storing things such as food, chemicals or rolls of film. Clear? सी ऑप्शन है वेसल। वेसल हो गया बर्तन, कोई भी बर्तन हो गया, पीतल का बर्तन हो गया, किसी भी तरह का जो बर्तन है उसको हम वेसल बोलेंगे। एंड डी ऑप्शन है कैस्केट। कैस्केट क्या होता है, कैस्केट होता है जैसे ज्वेलरी बॉक्स हो गया, उसको कैस्केट बोलते हैं, जिसमें ऑर्नामेंट्स को रखा जाता है, उसको कैस्केट बोलते हैं। क्लियर? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है ज्वेलरी बॉक्स के बारे में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कैस्केट क्या होता है। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है अ प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। हाँ जी, अ प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस उसको क्या बोलते हैं, अबोर्ड हो गया, डॉर्मेट्री हो गया, डोमिसाइल हो गया, अपार्टमेंट हो गया। अपार्टमेंट क्या होता है, अपार्टमेंट तो एक जगह हो गई है, ठीक है, अपार्टमेंट है, बंगलो है, हाउस है, जो भी है दैट इज अ प्लेस। उसको तो अपार्टमेंट को तो निकाल देते हैं। डोमिसाइल है, डॉर्मेट्री है, अबोर्ड है। वैसे तो अबोर्ड भी क्या होता है, ये इट इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर। अबोर्ड का मतलब भी क्या होता है, प्लेस ऑफ परमानेंट जो रेजिडेंस होता है उसको अबोर्ड बोलते हैं, मतलब आप बहुत सालों से वहां पे रह रहे हो। लेकिन आपको याद होगा, आपको पता होगा कि आपसे जब आप कहीं पे जाते हो तो आप जॉब के लिए भी या वैसे भी जब आपको कुछ प्रूफ देना होता है तो आपसे बोला जाता है कि डोमिसाइल आप सर्टिफिकेट लेके आओ या डोमिसाइल लेके आओ। ठीक है, तो डोमिसाइल क्या होता है, परमानेंट रेजिडेंस, मतलब जहां पे उसमें लिखा हुआ है कि आप दिस पर्सन इज रिसाइडिंग एट दिस प्लेस, ठीक है, इतने टाइम से, तो उसको हम डोमिसाइल बोलते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो अबोर्ड का मतलब भी क्या होता है, जहाँ पे आप बहुत टाइम पीरियड से जहाँ पे आप रह रहे हो उस जगह के लिए भी अबोर्ड यूज किया जाता है, मतलब उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो भी अबोर्ड होता है, जैसे डोमिसाइल होता है। क्लियर? यस, एक बार चेक भी कर लेना। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और विड्रॉन, मतलब जिसको ना तो ठीक किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, ना उसको सही किया जा सकता है, ना ऑल्टर किया जा सकता है, ना ही विड्रॉन किया जा सकता है। तो उसके लिए सही वर्ड्स क्या होंगे? ए ऑप्शन है इरवोकेबल। इरवोकेबल क्या होता है, आपने किसी को गाली दे दी, वापस आ सकती है? नहीं। कुछ गलत बोल दिया, नहीं ठीक हो सकता। इरवोकेबल। इरिट्रीवेबल। इरिट्रीवेबल क्या होता है, इरिट्रीवेबल का मतलब यही होता है दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, जिसको ठीक नहीं किया जा सके। आपने कोई ऐसी गलती कर दी है, अब उसको ठीक नहीं कर सकते हो, तो वो गलती क्या है, इरिट्रीवेबल है। ठीक है, इरफ्यूटेबल। इरफ्यूटेबल का भी मतलब यही हो गया जो फ्यूटाइल नहीं कर सकते हो, अब वो चीज सही नहीं हो सकती है। इररेसिस्टिबल क्या होता है, रेसिस्ट क्या होता है, रोकना, तो इररेसिस्ट क्या होता है, जिस चीज को नहीं वो किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता है।
या प्रतिरोध करना होता है इसका, रेसिस्ट का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज मनी पेड टू एम्प्लॉइज ऑन रिटायरमेंट। ओके, रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, ऑप्शन से एरियर्स। एरियर्स ऐसा नहीं है कि एरियर्स आपको रिटायरमेंट के टाइम पे ही दिए जाते हैं, ये उससे पहले भी होता है, जब आपका फंड इकट्ठा हो जाता है तो इट इज रिलेटेड टू समथिंग दैट, उसको एरियर्स बोलते हैं। क्लियर? पेंशन हो गया, गिफ्ट और ग्रेचुटी क्या हो जाएगा? देखो, पेंशन तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे ही नहीं दी जाती है, ठीक है, ये पेंशन तो आपको मिलती रहेगी बाद में भी। गिफ्ट तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। ग्रेचुटी बोलते हैं उसको, जो रिटायरमेंट के पास टाइम पे जब किसी की रिटायरमेंट होती है, जब उसको पैसा दिया जाता है, उसको हम ग्रेचुटी बोलते हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। वेरी इजी, पता होगा ये तो सबको। लोकर, लोकर में तो नहीं रखते ना कपड़े, लोकर में क्या रखते हैं? ज्यादातर ज्वेलरी रखते हैं, पैसे रखते हैं, तो लोकर नहीं होगा, ठीक है। ड्रॉअर भी नहीं होगा, ड्रॉअर में तो आप कुछ भी रख सकते हो, छोटा मोटा सामान रखा हुआ है उसको वो हम ड्रॉअर में रखते हैं। सी ऑप्शन है वार्डरोब, तो जो वार्डरोब है उसमें हम कपड़े रखते हैं, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कबर्ड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी। आजकल बहुत होते हैं ना, ब्लॉगिंग बहुत करते हैं लोग, ट्रैवलॉग बहुत करते हैं कि मतलब वो कहीं पे ट्रैवलिंग पे गए हैं, उसके बारे में हर एक चीज डिटेल में बता रहे होंगे, बता रहे होते हैं। हम यहाँ पहुंच गए, हमने ये खाया, ये किया, ये इंग्रेडिएंट ऐड किया, यहाँ सोए, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग जो बता रहे होते हैं, ठीक है। तो आजकल तो ये बड़ा ट्रेंड में है, मुझे ऐसे लगता है। तो इसको डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ट्रैवलॉग बोलेंगे। क्लियर? ट्रैवल फिट नहीं होता है, स्केड्यूल नहीं होगा एंड इटिनरी नहीं होगा। जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दैट इज ट्रैवलॉग। क्लियर? नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट बी करेक्ट, जिसको करेक्ट ना किया जा सके, ठीक है। मान लो कुछ आपने ऐसा लिख दिया, कोई भी ऐसी गलती जो आपने कर दी है, तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो ना। किसी को आपने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, अब वो वापस नहीं आ सकते, जैसे वो भी क्या है, वो भी ऐसी गलती है ना जो ठीक नहीं हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। आपने याद रखना है बस। इनक्योरेबल, इनक्योरेबल क्या होता है? जिसको क्योर ना किया जा सके, ठीक है जी। इनक्योरेबल, जिसको क्योर ना किया जा सके, कैन नॉट बी क्योर्ड, बी क्योर्ड, ठीक है। जिसको ठीक नहीं किया जा सके, कोई ऐसी बीमारी है किसी को, हम बोलते हैं इनक्योर्ड, ठीक है। अच्छा, इनकोरेजिबल, इनकोरेजिबल को ऐसा याद रखना, कोरेजिबल मतलब जिसको करेक्ट ना किया जा सके, कैन नॉट बी करेक्टेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकोरेजिबल बोलेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया है, दैट कैन नॉट बी करेक्ट, जिसको करेक्ट ना किया जा सके तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकोरेजिबल बोलेंगे, ठीक है। इनकोरेजिबल गलत मिस्टेक है। तो हार्डन्ड क्या हो गया? हार्डन्ड इज रिलेटेड टू समथिंग हार्ड और हार्श। इनवल्नरेबल क्या हो गया? इनवल्नरेबल, एक होता है वनरेबल, वनरेबल क्या होता है? बहुत ही नाजुक, बहुत ही ऐसी सिचुएशन, उसको हम वनरेबल बोलते हैं। तो इनवल्नरेबल थोड़ा उसमें हो जाएगा, डिफिकल्ट में हो जाएगा। क्लियर? ओके, 13th जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। ओके, तो एक जो जनरल पार्डन दी जाती है, पढ़ा होगा आपने पॉलिटी में, है ना। एक तो प्रेसिडेंट के पास होती है, पावर होती है ना पार्डन करने की। चलो, बट यहाँ पे देखते हैं इसके लिए सही वर्ड क्या होगा। पार्डन हो गया, एक्सक्यूज हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी तो ईमानदारी हो गया, पार्डन का मतलब सिर्फ माफी हो गया, एक्सक्यूज भी वही हो गया। करेक्ट जो आंसर हो गया एमेंस्टी। एमेंस्टी जो वर्ड है वो इसी चीज के लिए ही यूज किया जाता है। क्लियर? या, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है वन हु हेट्स वुमेन। है कोई ऐसा? ठीक है, वन हु हेट्स वुमेन नहीं करना चाहिए ना, हेट किसी को भी नहीं करना चाहिए, ना मेन को ना वुमेन को, ठीक है। तो ऑप्शन है मिसोगेमिस्ट, मिसोजेनिस्ट, सॉरी, मिसोजेनिस्ट, मिसोगेमिस्ट, एम्बिवर्ट एंड मिसेंथ्रोप।
चलो इन चारों का मीनिंग देखते हैं। देखो मिसोगिनिस्ट, जो मिसोगिनिस्ट है, मिसोजिनिस्ट भी बोल देते हैं, तो मिसोजिनिस्ट जो गायनी जो वर्ड है ना, आई वुड लाइक टू प्रोनाउंशिएट इट मिसोगिनिस्ट, क्योंकि मिसोगिनिस्ट से गायनी वर्ड आ रहा है, तो जो गायनी वर्ड है वो रिलेटेड है किससे, फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो गायनी वर्ड किससे रिलेटेड है, फीमेल से। तो आगे मिस लग गया मतलब नेगेटिव में चला जाता है ना, मिस यूज, मिस स्पेल्ड, ठीक है। तो मिसोगिनिस्ट मतलब गायनी रिलेटेड है फीमेल से, तो जो पर्सन फीमेल से हेट करता है, नफरत करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मिसोगिनिस्ट बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है मिसोगेमिस्ट, गैमी वर्ड है जो, इसका भी आपको, गैमी वर्ड इज रिलेटेड टू मैरिज, इसका रूट वर्ड क्या है, गैमी है, तो गैमी से ही बना है मिसोगेमिस्ट। तो मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता हो ना, जिसको शादी नहीं करनी है, उसको चिढ़ है, पता नहीं क्यों है, ठीक है। तो वैसे तो सही बात है, ठीक है। तो मिसोगेमिस्ट मतलब अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, तो उसको क्या बोलेंगे, मिसोगेमिस्ट कर बोलेंगे। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा ना शादी वाला। चलो मिसोगेमिस्ट बहुत मिलेंगे। तो मिसोगेमिस्ट मतलब जो पर्सन शादी से नफरत करता हो, हेट करता हो, उसको मिसोगेमिस्ट बोलेंगे। एम्बिवर्ट क्या होता है, एम्बिवर्ट मेरे जैसा इंसान है ना, एक होता है, हाँ जी, एम्बिवर्ट क्या होता है, एक होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट। एक होता है इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो बहुत कम बोलता है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है, बाहर भी बोल रहा है, हर जगह पे बोलता है। एम्बिवर्ट क्या होता है, जो सिचुएशन देख के, मतलब जैसे मान लो मैं हूं तो मैं बाहर अगर मैं होती हूँ तो मैं बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ तो मैं सही बात करती हूँ, ठीक है। तो मतलब कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का, एम्बिवर्ट। तो एम्बिवर्ट का मतलब क्या, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, अ पर्सन हु इज इंट्रोवर्ट एट द सेम टाइम एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि वो एक्सट्रोवर्ट कहाँ पे है, मतलब फैमिली में जैसे लोग एक्सट्रोवर्ट ही होते हैं ना, जवाब दे देते हैं, तो एम्बिवर्ट हो गया जो दोनों है। मिसएंथ्रोप क्या होता है, मिसएंथ्रोप, देखो मिसएंथ्रोपिस्ट वर्ड भी पूछा गया था एक बार। मिसएंथ्रोप का मतलब होता है जो इंसानों को नहीं पसंद करता हो, मिसएंथ्रोप, ठीक है। एक होता है फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, जो मानव जाति को बड़ा ही प्रेम करता हो, सबके लिए दया भाव रखता हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप मतलब मैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करता है इंसानों को, ठीक है, तो मिसएंथ्रोप। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था वन हु हेट्स वुमेन, तो होप यू गॉट द आंसर, या लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश, ओके, इसके ऊपर शायद कोई मूवी भी आई है ना। तो अ पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश, सोचो ऐसे होने लग जाए तो कितना मतलब हॉरिफाइंग सीन होगा, ठीक है, कि ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। ऑल्दो ऐसे होता है, कुछ ट्राइब्स है जहां पे होता है ऐसे, तो जो ह्यूमन फ्लैश खाता है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हो, आदमखोर, नरभक्षी, ठीक है। ओके, ऑप्शन से जैवेज, कैप्टर, कार्निवोर, कार्निवोर तो क्या होता है, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, ठीक है, ये तो पढ़ा होगा ना, या तो कैनिबल हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, कैनिबल। कैनिबल क्या होता है, जो इंसान इंसान को खाता हो या इंसान का मांस खाता हो, उसको हम कैनिबल बोलेंगे। क्लियर है जी, चलो याद रखना। लेट्स मूव अहेड, या 15 हो गया है। 16th जो हमारा क्वेश्चन है, अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली इज अ, ना किया होगा कभी ना कभी, स्कूल से बंक मारी होगी है ना, तो बंक बोलते होंगे, आपके स्कूल से बंक मार लिया है, तो उसको बोलेंगे क्या इंग्लिश में, उसके लिए क्या वर्ड है, डिफेटिस्ट हो गया, सिकोफेंट हो गया, ट्रॉन्ट हो गया, या मार्टलिनेट हो गया। ओके, डिफेटिस्ट क्या हो गया, डिफीट से रिलेटेड हो गया है ना। सिकोफेंट क्या होता है, सिकोफेंट होता है, सिकोफेंट इज अ पर्सन जो अपना काम बनवाने के लिए किसी के सामने बहुत चापलूसी करता हो, फ्लैटरिंग करता हो, उसको हम सिकोफेंट बोलते हैं। ओके, तो मतलब ये तो नहीं है आंसर, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है ट्रॉन्ट,
ट्रोंट ही वही इंसान है, ट्रोंट ही हो आप जिसने कभी स्कूल से बंक मारा होगा, ठीक है, या फ्रिक्वेंटली जो क्लासेस से एब्सेंट रहता हो तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रोंट बोलेंगे, ठीक है जी। लेट्स मूव अहेड। या नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोलिंग ऑफ आइडियाज। ये स्टोलिंग नहीं है ये टाइपिंग मिस्टेक है, इट इज स्टीलिंग, ठीक है जी। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, सुना होगा ना, ये बहुत उसमें भी बॉलीवुड में बड़ा चल रहा होता है, उसने मेरे स्क्रिप्ट चुरा ली, उसने मेरी कहानी चुरा ली, ठीक है, ये तो मैंने लिखा था पहले, या बुक्स को लेके भी ऐसे बोला जाता है कि ये तो उसने मेरी बुक को चोरी की है, या मैंने लिखा था, ये मेरे आइडियाज चोरी किए हैं। तो उसके लिए वर्ड क्या, ऑटिज्म, ऑटिज्म नहीं होगा, ऑटिज्म बीमारी है, ठीक है, ऑटिज्म, इसके ऊपर मूवी भी आई थी ना एक अमिताभ बच्चन की, या ऑटिस्टिक होता है उसमें, शायद वही थी, हाँ। अच्छा, जो स्केप्टिसिज्म है, स्केप्टिसिज्म है एंड स्केप्टिसिज्म भी वैसे इसी से रिलेटेड होता है, स्केप्ट करना, मतलब नॉट रिलेटेड टू दिस। मेस्मरिज्म नहीं होगा, प्लेगैरिज्म, प्लेगैरिज्म होता है, प्लेगैरिज्म का मतलब भी क्या होता है कि आप जिस पे बोलते हैं ना कॉपी का, कॉपीराइट का वो आ जाता है, मतलब आपने किसी के आइडियाज चोरी किए हैं, या किसी के आइडियाज भी अगर आपने चोरी किए हैं, या किसी की जो बुक ऑलरेडी पब्लिश हो रखी है उसको आपने कॉपी किया है जिस भी तरीके से, ठीक है, तो उस राइटिंग्स आपने किसी की चोरी की है तो उसको प्लेगैरिज्म बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ, ठीक है जी, बड़ा खराब है ये तो, है ना, मतलब जिसको किसी के दुख से, तकलीफ से, जॉय से, पेन से, प्लेजर से, किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, या ऑप्शन है टॉलरेंट, टॉलरेंट तो मतलब सह लेता है बेचारा, ठीक है, कुछ भी कह लो, सह लिया उसने, टॉलरेंट हो गया। रिजाइंड, इसका क्या काम यहाँ पे ना, रिजाइंड दे दिया इसने। पैसिव, पैसिव भी ठीक होता है। स्टोइक जो होता है, स्टोइक क्या होता है, स्टोइक होता है इनडिफरेंट, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट इसका वैसे सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, इनडिफरेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इनडिफरेंट कौन होता है, जिसको किसी से बिल्कुल अनअफेक्टेड है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी के दुख से, खुशी से, जॉय से, प्लेजर से, पेन से, ग्रीफ से, तो उसको लिए एक वर्ड है स्टोइक। अब बोल सकते हो किसी को आप तो बहुत स्टोइक पर्सन हो, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, मतलब विजडम क्या होता है, बुद्धिमता, है ना, जिसको उसकी बुद्धि के लिए जिसको बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब हीरोज भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिनके जो हम बोलते हैं आइडियल है। तो ऑप्शंस है वेरेशियस, वनरेबल, वनरेबल, वर्जर। तो ये वाला जो वनरेबल है इसका तो मतलब मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, वनरेबल का मतलब तो बहुत नाजुक होता है, लेकिन यहाँ पे अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, तो उसको हम वेरेशियस बोलते हैं, ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, वेरेशियस वही इंसान होता है जिसको उसकी विजडम के कारण क्या किया जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, कैसी कैसी डिजायर्स होती है ना, चोरी करने की आदत, उसको क्या बोलेंगे। एक तरह से ये देखा जाए ना, ये हम वन वर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है जी, तो ये वन वर्ड्स में ये जैसे है एक्सेसिव डिजायर होगी, इनको मैनिया बोला जाता है, या फिर हम क्या बोलते हैं, इनको ऑब्सेशन बोलते हैं। तो ऑब्सेशन क्या होता है कि किसी चीज को मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाना, या किसी चीज की बहुत ज्यादा लत लग जाना, आदत लग जाना, उसको मैनिया बोलते हैं। तो ये काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब स्टील करने की अब ये आदत है, एक्सेसिवली डिजायर होती है, मतलब सोचो डिजायर होती है, जैसे क्रेविंग्स होती है ना, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है,
इनको क्रेविंग्स होती है चोरी करनी है, ठीक है। तो डिजायर टू स्टील, इसके ऑप्शन है स्टीलोमेनिया हो गया, स्टीलोमेनिया भी है, स्टील देख के स्टीलोमेनिया मत करके आ जाना, ओके ओके। नेक्स्ट है लेप्टोमेनिया, क्लेप्टो बोल सकते हो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लेप्टोमेनिया मतलब लपेट लिया, कुछ भी आया, ऐसे याद रख लेना। तो क्लेप्टोमेनिया इज मतलब डिजायर ऑफ स्टीलिंग समथिंग। लेप्टोमेनिया, कैप्टोमेनिया, ये कैप्टोमेनिया है, स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, करेक्ट ये वाला होगा। क्लियर है जी? यस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमने क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम और ज्यादा क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। वोकैबलरी का जो भी वोकैबलरी के जितने भी पार्ट्स हैं हम सारे कवर करने वाले हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं कोर्सेज की। 4999 में आपको माइक्रो कोर्सेज मिलने वाले हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे अभी पीडिया है, चूज एग्जाम करना है। आपका एग्जाम सीजीएल का है, आपने उस पर क्लिक करना है। तो here you go on video courses। ये आपके कोर्सेज है, फॉर एग्जांपल ये सीजीएल का कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको 506 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 300 आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, 766 आपको पीडीएफ्स मिलेंगे एंड 4888 आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप एक बार ट्रायल भी ले सकते हैं, आप डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इस ऑफर को अवेल करें, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। So that's all for today. Thank you so much. Have a good day ahead.